नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर रणभूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में पार्टियों की तैयारियां तेज हो रही हैं। कांग्रेस और भाजपा के बीच हो रहे राजनीतिक संघर्ष को लेकर सरगर्मी बढ़ रही है। भाजपा अब अपनी दूसरी जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन करने जा रही है, जो आज नीमच के दशहरा मैदान से निकाली जाएगी। इस यात्रा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बता दें कि पहली जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट से 3 सितंबर को शुरू हुई थी। यात्रा के इस पहले चरण में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भगवान कामतानाथ के दर्शन और पूजन अर्चन कर यात्रा को हरी झंडी देकर रवाना किया था। आज दूसरी यात्रा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राजनाथ सिंह दशहरा मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। सभा समाप्ति के बाद शाम 5:15 पर राजनाथ सिंह जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये यात्रा प्रदेश के 12 जिलों से होकर 25 सितंबर को भोपाल के कार्यकर्ता महाकुंभ में पहुंचेगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित कर सकते हैं। साथ ही नीमच में एक रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा, जहां से भाजपा कार्यकर्ता बाइक के काफिले और 4 पहिया वाहन के साथ रैली के रूप में लेकर नीमच के प्राइवेट बस स्टैंड पहुंचेंगे। और आइए अगली बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको भोपाल से। कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल की कोशिश। कांग्रेस ने एमपी के कमेटी में बदलाव किया। स्क्रीनिंग कमेटी में वरिष्ठों को जगह मिली। मध्य प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी में 3 वरिष्ठ नेताओं को जोड़ा। सुरेश पचौरी, अजय सिंह और अरुण यादव का नाम शामिल। स्क्रीनिंग कमेटी में अरुण यादव, सुरेश पचौरी, अजय सिंह को स्थान मिला। तो कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल की कोशिश। कांग्रेस ने एमपी के कमेटी में बदलाव किया। स्क्रीनिंग कमेटी में अरुण यादव, सुरेश पचौरी, अजय सिंह को जगह मिली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद ताहिर खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ताहिर, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में इस बार वरिष्ठों को जगह मिली है। क्या मायने निकाले जाएं? जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, ऐसे में कहीं ना कहीं वरिष्ठों का फायदा लेने की कोशिश पार्टी में। देखिए संचिता, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और चुनाव में महज कुछ ही महीनों का समय शेष रह गया है। ऐसे में कांग्रेस ने एमपी के जो नाराज नेताओं हैं उनको खुश करने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। 3 जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनको स्क्रीनिंग कमेटी में जगह दी गई है। मीटिंग हुई थी, उसमें कई सवाल उठे थे। उस सवाल के बाद स्क्रीनिंग कमेटी में बदलाव किया गया। उस बदलाव के बाद 3 जो वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, जिसमें अरुण यादव, सुरेश पचौरी और अजय सिंह, इन तीनों को शामिल किया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव होना, उसको लेकर तीनों ही नेता भी कहीं ना कहीं जो चुनावी अभियान है उससे नदारद थे। उसके बाद अब कमेटी में इनको शामिल किया गया है। दरअसल स्क्रीनिंग कमेटी में नाम शामिल नहीं होने को लेकर रविवार को जो बैठक हुई थी उसके ऊपर भी सवाल उठे थे, जिसके बाद आज नाम जोड़ने का जो है फैसला लिया गया। स्क्रीनिंग कमेटी में कई वरिष्ठ नेताओं को जगह नहीं मिली थी। अब कांग्रेस के नाराज नेताओं को खुश करने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने शुरू कर दी है और इन्हीं नेताओं के दम पर कांग्रेस अब चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में सुरेश पचौरी, अजय सिंह और अरुण यादव जो है कि अपना दारोमदार निभाते हुए नजर आएंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में जगह नहीं मिल पाने से जो नेता हैं अब तक नाराज चल रहे थे, अब इन्हें स्क्रीनिंग कमेटी के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य यहाँ पर बनाया गया है। अब तो देखने वाली चीज होगी कि इनके स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल होने के बाद किस तरह का जो है कि कांग्रेस को फायदा देते हैं। जी चलिए ताहिर, शुक्रिया जानकारी के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान सोमवार को जयपुर में टाउन हॉल कार्यक्रम के दौरान गारंटी
कार्ड लॉन्च किया। टाउन हॉल कार्यक्रम में प्रदेश भर से आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। मंच पर आपकी पूरी प्रदेश कार्यकारिणी के नेताओं को जगह दी गई। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित कर पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि हम जुमले वाले नहीं, हम वही गारंटी देते हैं जो पूरी कर सकते हैं। नियत साफ हो तो सब पूरा हो जाता है। हमने पंजाब में फ्री बिजली करने का वादा किया था। हमसे पूछा कि फ्री बिजली कैसे दोगे। हमें पता था कि जो हम पर सवाल उठा रहे हैं, पैसा तो वहीं से आना है। हमने भ्रष्टाचारियों को पकड़ना शुरू किया तो नोट गिनने की मशीनें मंगानी पड़ी, पैसा तो वहीं रुका था। भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो कर दिखाया वही मॉडल पंजाब में अपनाया। मोहल्ला क्लिनिक शानदार चल रही है, स्कूलों की दशा सुधार दी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जजों तक के बच्चे पढ़ते हैं। हम फ्री बिजली दे रहे हैं। हम शहीद परिवारों को 1 करोड़ रुपए देते हैं। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। अकेली पार्टी है जो काम की बात करती है। आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है। 75 साल में, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, 75 साल में एक पार्टी बता दो मेरे को, कोई एक पार्टी इस देश के अंदर आई हो जिसने कहा हो कि मैं तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बना दूंगा, मेरे को वोट दे देना। 75 साल में एक पार्टी बता दो जिसने कहा हो मैं तुम्हारे परिवार के लिए अस्पताल बना दूंगा, तुम्हारा अच्छा इलाज करा दूंगा, मेरे को वोट दे देना। भाई साहब, हर रोज मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, पार्लियामेंट में मैंने बोल दिया था, सामने बैठे थे मेरे सामने, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे नहीं लगता चाय भी बनानी आती होगी, क्योंकि वो स्टेशन ही नहीं था वो तब उस समय। हद है यार, हद है। किसी बात पे तो आ जाओ, कोई तो सच बोल दो देश को। जो आता है बीजेपी वाला जुमले जुमले। प्रत्याशी चयन के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। रायपुर में रविवार के बाद सोमवार को भी मैराथन मीटिंग हो रही है। पहली बैठक कांग्रेस चुनाव समिति की हुई, जिसके बाद अब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री निवास में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें सीएम भूपेश, प्रभारी शैलजा, पीसीसी चीफ दीपक बैस, डिप्टी सीएम सिंहदेव और स्पीकर चरणदास महंत समेत सभी सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक के बाद अब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। दोनों ही बैठक में प्रत्याशियों की सूची पर भी मंथन हुआ। हालांकि बैठक से अब तक कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। कांग्रेस की चुनाव समिति की रविवार को भी देर रात तक बैठक चली थी, लेकिन दावेदारों के नाम को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका था। प्रदेश प्रभारी शैलजा ने कहा कि बैठक में अच्छा फीडबैक मिला है, सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने बताया कि प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सभी ने अपने विचार रखे। प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई, लोगों का उत्साह नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि समय के साथ सभी सदस्य फैसला करेंगे। इसे लेकर सभी सदस्यों के साथ बैठक होगी। बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस में निर्णायक एक्सरसाइज शुरू हो गई है। संगठन के पदाधिकारियों के मुताबिक चुनाव समिति एकल नाम वाली सीटों में पहले रायशुमारी कर फैसला कर सकती है। वहीं इसके बाद अन्य सीटों के लिए अधिक से अधिक 2 नाम के पैनल तैयार किए जाएंगे। हालांकि इसमें पहले सहमति बनाने की कोशिश होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू जुड़ गए हैं। शशिकांत, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक आयोजित की गई, क्या कुछ खास इस बैठक से निकल कर आया? कांग्रेस की बैठक जारी है। कल हमने देखा थी कि राजीव भवन में देर रात तक जो है बैठकों का दौर जारी था, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रभारी कुमारी शैलजा समेत तमाम मंत्री बैठक में शामिल हुए थे। आज भी जो है सीएम हाउस में बैठक रखी गई थी, चुनाव समिति की बैठक हुई थी। बैठक में तमाम जो नेता है वो मौजूद रहे, तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैस,
प्रभारी कुमारी शैलजा सभी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में सभी से विचार विमर्श किया गया, सभी से सुझाव लिए गए। चूंकि बीजेपी ने अपनी विधानसभा चुनाव को लेकर 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी करने वाले हैं। ऐसे में जो है कांग्रेस की लगातार बैठकों का दौर जारी है। 8 तारीख के बाद जो है कभी भी जो है कांग्रेस के प्रथम जो है पहला जो प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वे जारी किए जा सकते हैं। बैठकों का दौर जारी है। पहले ब्लॉक में आवेदन मंगाए गए थे, ब्लॉक के बाद जो है छटनी होकर जिले में आए। जिले के बाद तीन नामों का जो पैनल है उन्हें जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उनके पास भेज दिया गया है। अब चुनाव समिति नामों पर जो है चर्चा कर रही है। चर्चा करने के बाद जो है अंतिम जो है एक नाम पर फैसला लिया जाएगा। तो निश्चित तौर से आज अहम बैठक हुई। बैठक में तमाम जो कमेटी के सदस्य है, इसके अलावा मंत्री है, सभी से सुझाव लिए गए हैं, विचार विमर्श लिए गए हैं और सुझाव पर जो है काम करने की बात भी जो है प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बताया है। इसके अलावा जो है 8 तारीख को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा छत्तीसगढ़ होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में उनके दौरे को लेकर भी बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। किस तरह के जो उनकी सभा रहेगी, क्या होगा, किस तरह से विस्तृत चर्चा इस बैठक में की गई। इसके अलावा बात की जाए तो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल पूरे हो गया है। तो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर सभी जिलों में भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो है एक रैली निकाली जाएगी। तो निश्चित तौर से अहम चर्चा बैठक में चली है। और इसके बाद 5 जो है जो समिति के 5 सदस्य है, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम जो 5 ऐसे नेता है वो उनकी बैठक चलेगी। बैठक में जो तमाम डिसीजन हुए हैं उनको लेकर एक बार फिर से चर्चा की जाएगी और जो नामों का पैनल है उस पर विस्तृत चर्चा करने के बाद जो है उन्हें दिल्ली भेजा जाएगा। दिल्ली में जो नाम फाइनल होगा वो 8 तारीख को घोषित कर दिए जाएंगे। चलिए शशिकांत, शुक्रिया जानकारी के लिए। राजधानी के नया रायपुर राज्य उत्सव मैदान में 2 दिन पहले कांग्रेस का युवा मितान सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम के बाद कई प्लेट खाने को खुले में छोड़ दिया गया, जिसको खाकर आसपास गांव के लगभग 10 से 12 गायों की मौत हो गई। राहुल गांधी की सभा के बाद बड़ी संख्या में गौवंश की मृत्यु पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सनातन और गौ विरोधी है। घमंडिया गठबंधन के लोग सनातन धर्म को अपमानित कर रहे हैं। कांग्रेस उनके साथ गठबंधन कर रही है और यहाँ प्रतिदिन गौ माता की मौत हो रही है। इतनी बड़ी संख्या में गौ मां के मरने की जिम्मेदार भूपेश सरकार है। प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में गौ माता की मृत्यु हुई है और लगातार छत्तीसगढ़ में सड़कों में गौ माता की मौतें हो रही है। ये बताता है कि किस प्रकार से राज्य की भूपेश बघेल की सरकार इस प्रकार के कृत्य कर रही है। जनता कभी माफ नहीं करेगी। गौ माता की ये जो मौत हुई है इसकी कोई दोषी है तो राज्य की भूपेश सरकार है, कांग्रेस पार्टी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा पूरी तरह एक्शन मोड में है। विधानसभा चुनाव से लेकर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा की बड़ी बैठक शुरू हुई है। इस बैठक में आगामी चुनावी रणनीतियों को लेकर गहरा मंथन हुआ है। वहीं बैठक को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि आज की बैठक संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी, विधानसभा के प्रभारी, संयोजक और विस्तारक की बैठक हुई। पार्टी की जीत सुनिश्चित करने अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब चुनावी अभियान में और तेजी लाने विधानसभा स्तर पर अलग अलग मुद्दों पर आंदोलन किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस की बैठक को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई, घबराई हुई है, जनता का सामना नहीं कर पा रही। कांग्रेस किसी भी निर्णय पर पहुंचे लेकिन जनता ने राज्य से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय ले लिया है। आज की ये बैठक संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी, विधानसभा के प्रभारी, विधानसभा के संयोजक, विधानसभा के विस्तारक, इन पदाधिकारियों की आज बैठक हुई। बैठक में आगामी जो हमारे पार्टी के कार्यक्रम है, अभियान है, उनको तेज गति से आगे करके पार्टी की विजय सुनिश्चित करने के लिए जो हमारे अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो मतदाता सूची के पुनरीक्षण का, विधानसभा स्तर पर अलग अलग मुद्दों पर आंदोलन करने का,
ऐसे सारे कार्यक्रमों की योजना रचना पर बातचीत हुई है और निश्चित रूप से आज की बैठक से हमारे सभी पदाधिकारी उत्साह ऊर्जा के साथ जाएंगे और चुनाव के मैदान में पूरी ताकत से जुटेंगे। श्योपुर में 5 सितंबर को बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। जहां उनके दौरे के कार्यक्रम की तैयारियों को देखने एमपी बीजेपी चुनाव अभियान समिति के संयोजक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर श्योपुर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने श्योपुर पहुंचकर अमित शाह की मेला मैदान में होने वाली सभा के मंच की चल रही तैयारी और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो वहीं अमित शाह की सुरक्षा को लेकर श्योपुर पहुंची एनएसजी के सुरक्षा अधिकारियों के साथ नरेंद्र सिंह तोमर ने हेलीपैड से लेकर अमित शाह को सभा स्थल तक आने और जाने वाले रास्तों का भी रूट मैप देखा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए प्रदेश के 5 जिलों से जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश में निकाल रही है। 3 सितंबर को चित्रकूट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहली जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया। नीमच, मंडला, श्योपुर, खंडवा से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 25 सितंबर को भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के महाकुंभ को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियां चरम पर हैं। चुनाव से पूर्व जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश में आरंभ हो रही है। कल सतना जिले के चित्रकूट से यात्रा क्रमांक 1 को आरंभ किया गया। आज नीमच में रक्षा मंत्री जी के द्वारा दूसरी यात्रा शुरू होगी। 5 तारीख को मंडला से और श्योपुर से यात्रा शुरू होगी। उसके बाद एक यात्रा खंडवा से शुरू होगी जिसको नितिन गडकरी जी करेंगे। कल की यात्राओं में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी रहने वाले हैं। लेकिन पिछले दिनों इस श्योपुर जिले में प्रधानमंत्री जी का भी आगमन हुआ और अब गृह मंत्री जी का आगमन भी श्योपुर वासियों के लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। भारतीय जनता और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।